बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और न्यूट्रिशन से भरपूर ड्राई फ्रूट लड्डू, जिनको आप एनर्जी बॉल्स का नाम भी दे सकते हैं। और जो लड्डू आज हम बनाने वाले हैं ये शुगर फ्री हैं। और मज़े की बात यह है कि इस तरह के लड्डू जब आप घर पर बनाएंगे तो आपको किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन में 2 खाने के चम्मच घी लिया है। जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम घी में हल्का सा रोस्ट करेंगे। और रोस्ट भी हम इनको देसी घी में करेंगे, किसी भी और ऑयल या घी वगैरह में नहीं करेंगे। बादाम लिए हैं मैंने यहाँ पर 100 ग्राम, 50 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम ही मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। अब इन चारों ड्राई फ्रूट्स को हम घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना है, ये ना हो कि ये जल जाएं। हल्की आंच पर हमने इनको सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। सारे ड्राई नट्स जो हैं वो अपने अंदर बेशुमार न्यूट्रिशंस रखते हैं, सभी हमारी बॉडी के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ सीड्स लिए हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर अलसी के बीज लिए हैं और 2 ही खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। 2 खाने के चम्मच पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज लिए हैं और 2 खाने के चम्मच मगज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स और नट्स को मैंने अलहदा से इसलिए फ्राई किया है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम चॉपर में डालकर क्रश करेंगे, जबकि सीड्स को हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए सीड्स को हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे। किशमिश मैंने इसलिए बाद में ऐड की है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। अब इन सारी चीज़ों को मज़ीद 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्राइंग का सारा काम हो चुका है। अब हम अगली चीज़ लेते हैं, वो है जी खजूर। और खजूर मैंने यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट वाली ली है, जो कि ज़्यादातर मिल्क शेक वगैरह बनाने के काम आती है। खजूर का वज़न तकरीबन 500 ग्राम है और इसकी गुठली निकाल कर हम इसको अलहदा कर लेंगे। और खजूर जो हम इस्तेमाल करेंगे ये इस लड्डू में मिठास के काम आएगी, क्योंकि ना तो हम कोई चीनी और ना ही कोई गुड़ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिठास के लिए हम खजूर इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। दोबारा से उसी बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच देसी घी शामिल करेंगे और जो खजूर हमने गुठलियाँ निकाल कर रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, खजूर को हमने यहाँ पर पकाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको चम्मच के साथ हल्का हल्का मैश करना है, ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट खजूर है ये। जैसे ही हम इसको हल्का हल्का मैश करते जा रहे हैं तो ये एक पेस्ट की फॉर्म में आती जा रही है। अगर आप ऐसी खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी हार्ड है, तो आप गुठलियाँ निकालने के बाद उसको पहले चॉपर में हल्का सा पीस लें और बाद में इस तरीके से इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट हमारा बन चुका है, तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे उसको चॉपर में डालकर मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा हमने इसको क्रश करना है। लेकिन अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो बस इतना ही हमने इसको क्रश करना था। अब जो सीड्स हमने फ्राई करके रखे थे उसको इस तरह से मैंने एक अलहदा बोल में निकाल लिया है। जो ड्राई फ्रूट हमने क्रश किए हैं, यानी कि बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट वगैरह, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें खजूर का पेस्ट शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे, ताकि हम इजीली इसके लड्डू बना सकें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको शेप देंगे। थोड़ा सा मिक्सचर हमने हाथों पे लेना है और इसको इस तरह से बाइंड कर लेना है। लड्डू का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। मैं यहाँ पर जो लड्डू बना रही हूँ ये मीडियम साइज़ के हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इससे भी छोटे लड्डू बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट खजूर हमने यहाँ पर इस्तेमाल की थी, तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमने यहाँ पर सारे लड्डू बना लिए हैं। और जितना मिक्सचर हमने बनाया था इससे तकरीबन 22 से 23 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अक्सर हमारी डेली रूटीन ऐसी होती है कि हम वो सारे मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे होते जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर आप ये लड्डू बनाकर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो नट्स खाना तो पसंद करते हैं लेकिन वो सीड्स नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें उनको खिला सकती हैं। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।